सारा आदर तुम्हें हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु, सारा आदर तुम्हें हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। मांगे भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे प्रभु। मांगे भी तू, सत्य भी तू, जीवन भी तू है मेरे प्रभु। करते तुझे सजदा हम तो यहाँ, करते तुझे सजदा हम तो यहाँ। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। सारा आदर तुम्हें हम देते प्रभु, सारी महिमा तुझे हम देते यीशु। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। चरणों में हम तेरे आते हैं, हाथों को अपने उठाते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। यीशु सहाय, आज शुक्रवार है। आनंद का सुसमाचार कार्यक्रम में हम सब मिलकर के प्रभु की आराधना करें, प्रभु की उपस्थिति के लिए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम सब अपने आँखों को बंद करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में हम समर्पित हों। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, महिमा के पिता, आज हम फिर से तेरे दास दासी, तेरे पुत्र पुत्रियाँ
तेरे पवित्र सिंहासन के सामने हम उपस्थित हो पाए हैं। तेरी अनुग्रह और तेरी दया के लिए तेरा धन्यवाद हो कि तू सचमुच में हमारे जीवन को तूने बचाया है, छुड़ाया है, और आज दिन भर के जीवन में तू हम हर एक के संग रहा। विनती करते हैं इस सांझ की बेला में तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद हो कि तू आज हम हर एक से आनंद का सुसमाचार कार्यक्रम में तू बातचीत करना चाहता है, अपने स्वर्गीय आशीषों को तू हमें देना चाहता है। प्रभु हम विनती करते हैं इस वक्त हमारी दीनहीन हृदय को तू ग्रहण कर और अपनी स्वर्गीय महिमा से, अपने उत्तम भंडार से हमारे जीवन में आनंद से परिपूर्ण जीवन को हमें प्रदान कर, ताकि तेरी पवित्र उपस्थिति में हम निरंतर बने रहें, आनंद और शांति का जीवन प्राप्त करें। तेरी पवित्र उपस्थिति में हम चले फिरें और आज किस आराधना में तेरा पवित्र आत्मा हम हर एक को संभाले, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आज के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठ वचन है उत्पत्ति नामक पुस्तक 35 अध्याय का पहले पद से। उत्पत्ति नामक पुस्तक 35 अध्याय का 1 से 3 पद। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो, और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तू अपने जीवित वचन के द्वारा से हमारी अगुवाई करता है, हमें संभालता है, और हमारे जीवन यात्रा में तू हमें आगे ले चलता है। आज के इस पाठ वचन के द्वारा हम उन आध्यात्मिक बातों को हम सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इसलिए तू अपना वचन का प्रकाश हम हर एक को तू देना, ताकि तेरा पवित्र वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ने पाए और 100 गुना 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। प्रभु में अति प्रिय, आज फिर से हम प्रभु को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हम सबों को यह अवसर दिया कि हम आज उसके चरणों में बैठ करके हम उसकी आराधना कर पाते हैं। ईश्वर पिता अपनी स्वर्गीय इच्छाओं और योजनाओं को दिव्य प्रकाशनों के द्वारा मनुष्यों को बतलाता है, और हम मनुष्यों का परम कर्तव्य है कि उसके बताए गए मार्गों पर चलने के लिए दृढ़ निश्चयी हों। उस स्वर्गीय दर्शन को जो हमारे पूरे मानव जाति के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए, मुक्ति जीवन के लिए है, पूरी तत्परता के साथ दूसरों को भी बताएं। आज इस पाठ वचन के द्वारा हम इन्हीं बातों को देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे याकूब ने ईश्वरीय दर्शन पा करके पवित्र ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए अपने परिवार से सारे बुराइयों को, जो परम पवित्र ईश्वर से संबंध रखने में रुकावट पैदा करती है, आध्यात्मिक जीवन जोड़ने से रोकती है, निकाल बाहर फेंकता है। उत्पत्ति नामक पुस्तक 35 अध्याय के पहले पद में हमने सुना, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा। याकूब के लिए परम पवित्र ईश्वर का दिव्य वाणी है कि यहाँ से निकलकर, यहाँ से निकलकर। याकूब, जिसको परमेश्वर ने एक नया नाम दिया इस्राएल, अर्थात परमेश्वर का राजकुमार, और उससे आध्यात्मिक जीवन जीना था, ईश्वरीय निर्देशों का पालन करते हुए चलना था, किंतु उसने सांसारिक
मिश्रित जीवन शैली जीना आरंभ कर दिया और संपत्ति की खोज में वह जुट गया। बच्चों के खुशहाल जीवन के लिए वह शक्केम में ज़मीन का कारोबारी निकल गया और वहाँ ज़मीन खरीदकर घर बनाने लगा, वहीं बसने के लिए, वहाँ रहने के लिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने लगा और परमेश्वर ने उसे भयंकर दंड दिया। याकूब को उस पाप और बुराई का भयानक मूल्य चुकाना पड़ा। उसके परिवार में विपत्ति आ गई। ख्रिस्त में मेरे अति प्रिय, आज हम में से कितने ऐसे हैं जो ईश्वरीय योजनाओं को और उनकी इच्छाओं को नज़रअंदाज करते हुए एवं पवित्र ईश्वर की वाणी को अनसुना करके शक्केम अर्थात सांसारिक धन संपत्ति जमा करने की होड़ में लग गए हैं। और परिणाम यह हो रहा है कि ऐसे लोगों के जीवन से परमेश्वर का सामर्थ्य अभिषेक, परमेश्वर का परम पवित्र हाथ उठता चला जा रहा है और आनंद खुशी के बदले में पारिवारिक जीवन में केवल विपत्ति ही उन्हें प्राप्त हो रही है। हो सकता है आज हम जिस स्थान पर हैं, जिस पोजीशन में हो, वहाँ से केवल बुराई और बुराइयाँ ही उत्पन्न हो रही है। गलत लोगों की संगति में हम पड़े हुए हैं, जिसके कारण से कलीसिया और समाज को हानि पहुँच रहा है। ईश्वरीय मधुर वाणी है कि वहाँ से निकलो। जिस प्रकार से याकूब को परमेश्वर कहता है कि वहाँ से निकलो, अब निकल तो गया लेकिन उसको जाना कहाँ है। आगे कहता है कि वहाँ से निकलकर बेतेल को जाओ। ईश्वर की दिव्य वाणी है कि इस पापमय सांसारिक जिंदगी से उठ और ईश्वरीय महिमामय संगति में प्रवेश कर। बेतेल का अर्थ है परमेश्वर का घर। परमेश्वर हम सबों को अपने घर में देखना चाहता है। ईश्वर हम सबों को बचाया है, छुड़ाया है, हमें अपनी निज प्रजा के रूप में हमें स्वीकार किया है और वह चाहता है कि हम उसके घर में हो, हमारा स्थान उसका घर में हो। यह परम पवित्र ईश्वर का आदेश है कि बेतेल को जाओ, बेतेल को जाओ और वहीं रहा और परमेश्वर के लिए एक वेदी बना। बेतेल में ही हमें रहना है और वहीं पर एक वेदी बनाना है परमेश्वर के लिए। ईश्वर की इच्छा यह है कि हम हरेक का घर, हरेक का जीवन परमेश्वर के लिए वेदी बन जाए और उस वेदी से प्रार्थना रूपी सुगंध धूप परमेश्वर की स्वर्गीय दरबार तक, स्वर्गीय सिंहासन तक पहुँचे। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और महिमा के गीत अर्पण किए जाएं और हम एक याजक बन जाएं। हम प्रभु के लिए सुगंध धूप, उत्तम बलिदान चढ़ाने वाले हों। वेदी बना करके, बेतेल में रह करके, परमेश्वर के घर में रह करके हम परमेश्वर से संगति बनाए रखें। ईश्वर की यही इच्छा और योजना है। याकूब को परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया था, लेकिन उसने इस बुलाहट को वह भूल गया था और शक्केम में वह रह करके धन संपत्ति अर्जित करने में लग गया था, जिसके कारण से उसके जीवन में विपत्ति आई। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको उस शक्केम से बाहर निकालना चाहा और उसको बेतेल फिर से बुला रहा है। ख्रिस्त में मेरे अति प्रियो, परमेश्वर याकूब को ऐसे समय में दर्शन देता है जब वह भयभीत था, डरा हुआ था, निराशा में डूबा हुआ था, संकट में पड़ा हुआ था, क्योंकि उसने ईश्वरीय इच्छा के विरोध में कार्य किया था। उत्पत्ति नामक पुस्तक 34 अध्याय के 30 वचन में हम पढ़ते हैं, तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासियों, कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं। इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा।
भय एवं विपत्ति के कारण से याकूब परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को भूल गया जो उत्पत्ति 28 का 15वें पद में दी गई थी। उत्पत्ति 28 का 15, और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। अब याकूब का जीवन बदल रहा है और याकूब ईश्वर की इस ईश्वरीय आदेश का पालन करते हुए परम पवित्र ईश्वर से मिलने के लिए आध्यात्मिक तैयारी कर रहा है। हम उत्पत्ति 35 का दूसरे पद में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम पाते हैं, जिसमें हम उन बातों को हम देखने का प्रयास करें कि परम पवित्र ईश्वर से मिलने के लिए याकूब अब कैसे तैयारी कर रहा है, कैसे तैयारी कर रहा है। उसमें हम पाते हैं पहली बात वह कहता है कि अपने अपने को शुद्ध करो। याकूब अपने पूरे परिवार को तैयारी करता है क्योंकि ईश्वर का दर्शन अब उसको प्राप्त हुआ है कि अब यहाँ से निकलो, यहाँ से चलो, बेतेल को चलो। और इसलिए अब याकूब उस परमेश्वर से मिलने के लिए कुछ आध्यात्मिक तैयारी करना शुरू करता है, सफाई अभियान आरंभ करता है। ईश्वर जो पवित्र है वह चाहता है कि उसके आराधक भी शुद्ध हृदय के साथ उसकी सेवा करें। ईश्वर का सर्वोच्च मांग यह है कि मनुष्य जैसा ईश्वर पवित्र है वैसा ही पवित्र बने। पहला पत्रस पहला अध्याय का 16वां वचन। हम इस बात को स्मरण करें कि जब हम प्रथम बार ईश्वर के निकट में आते हैं तो ईश्वर हमसे शुद्धता की मांग नहीं करता है। ईश्वर से जब हमारी पहली मुलाकात होती है तो उस समय ईश्वर शुद्धता की मांग नहीं करता है। हम जिस किसी परिस्थिति में हैं प्रभु हमको ग्रहण करता है, हमें अपने बाहों में समेट लेता है। जब हमारा उद्धार जीवन मिलता है, जब हम उद्धार जीवन को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर की संगति में मिलाए जाते हैं, ईश्वर के घर के संतान के रूप में, ईश्वर के घर के सदस्य के रूप में जब हम स्वीकार कर लिए जाते हैं, उसके बाद वह शुद्धता और पवित्रता की मांग करता है। क्योंकि अब हम परम पवित्र परमेश्वर की संतान ठहराए गए हैं, उसकी निज प्रजा हैं। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो वह चाहता है कि हम शुद्ध और पवित्र हृदय होकर के उसकी आराधना करें। ईश्वरीय मांग के अनुरूप हम शुद्धता का जीवन कैसे जी सकते हैं, यह यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा ही संभव हो सकता है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7वां वचन का खंड खा, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का पवित्र लहू ही हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला पत्रस पहला अध्याय का 18 और 19वें वचन में भी हम पाते हैं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा ही हम शुद्ध और पवित्र ठहराए जा सकते हैं, हमारे धार्मिक जीवन के कार्य नहीं। ईश्वर हमसे यही मांग करता है कि हम उस पवित्र यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध और पवित्र किए जाएं, शुद्धता का जीवन को हम जीना आरंभ करें। दूसरी बात, याकूब अपने परिवार से मांग करता है, परमेश्वर से मिलने के लिए जो तैयारी करनी है वह है दूसरी बात कि अपने वस्त्र बदल डालो, अपने वस्त्र बदल डालो। यह स्वाभाविक है कि जब हम स्नान कर लेते हैं, जब हम नहा लेते हैं तो हम उन पुराने मैले चिथड़े कपड़ों को हम कदापि नहीं पहनते हैं, हम साफ और नए वस्त्र हम पहनते हैं। जब यीशु मसीह के निकट हम आते हैं, हम शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू से, तो उसके बाद जो हमारा जीवन में बदलाहट होनी चाहिए, वस्त्र हमारे हृदय को बतलाता है, धार्मिक जीवन को प्रकट करता है कि हमारा हृदय और हमारा जीवन किस प्रकार का जीवन है। यीशु मसीह के पवित्र लहू से शुद्ध होने के पश्चात हमें नया हृदय, नया स्वभाव मिलता है। हम पापी जीवन, गंदे एवं मैले चिथड़े कपड़े उतार फेंकते हैं और प्रभु यीशु मसीह अर्थात धार्मिक जीवन को हम पहन लेते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 22 से 24 पद,
कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुरूप भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। यशायाह नबी की पुस्तक 64 अध्याय का 6वां वचन का खंड खा में भी हम लोग पाते हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। हम धार्मिक जीवन हम आरंभ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे धर्म के सभी काम मैले चिथड़े गंदे कपड़ों के समान ही होगा। तो हम क्या करें? यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। कोई बात नहीं, हमारा दयालु प्रभु कहता है मेरे पास आओ और श्वेत वस्त्र ले लो कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 18वां वचन। प्रभु हमें बुलाता है, हमारे मैले का कपड़े को चिथड़ों को वह हटा करके एक नया वस्त्र देना चाहता है, धार्मिकता का वस्त्र। इस प्रकार की तैयारी अब हो गई है। अब याकूब कहता है पद संख्या 3 में, और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं, वहाँ मैं परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। अब सारी तैयारी होने के बाद याकूब कहता है कि अब चलो ईश्वर से मिलने के लिए हमारी तैयारी कैसी है, किस प्रकार की हम तैयारी करके हम प्रभु से मिलने जाते हैं। याकूब जानता है कि परम पवित्र ईश्वर से हमें मिलना है, इसलिए मिश्रित जीवन शैली नहीं चाहिए। और इसलिए परमेश्वर के सम्मुख जाने से पहले याकूब अपने आप को जांचता है कि मैं भटक चुका हूँ, मेरा पहले का जीवन और अब का जीवन कितना फर्क है। क्योंकि हम लोग जानते हैं याकूब इस वचन के द्वारा अपने उस पुराने जीवन को वह स्मरण करता है। पद संख्या 3 में कहता है और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। बेतेल को सभी को जाना है अनिवार्य रूप से, क्योंकि उस स्थान को शक्यम को अब छोड़ना है और बेतेल जाना है और वहीं रहना है। और इसलिए परमेश्वर से जो वायदा किया है कि मैं जाऊंगा, वह कहता है कि मैं वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा। परमेश्वर का दास याकूब कहता अपने परिवार को कहता है कि मैं वहाँ पर वेदी बनाऊंगा और सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, सबके जीवन के लिए, सबके पापों की क्षमा के लिए मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगूंगा, लेकिन तुम लोग चलो मेरे साथ। और याकूब इस बात को भी कहता है कि वह परमेश्वर जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली थी और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। हो सकता है याकूब परमेश्वर से भटक गया था। हो सकता है हमारा जीवन में भी हम इस बात को देखते हैं, जब हम प्रभु से पहली बार हम मिले थे उसको हमने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था और उसके बदले में प्रभु ने हमें ढेर सारी आशीषों को दिया। लेकिन जब हम उत्तम आशीषों को पा लिए हैं तो हम प्रभु से हम दूर भटक गए। लेकिन प्रभु हमें नहीं छोड़ता है, हमें फिर से बुलाता है कि बेतेल को आओ, फिर से आओ। परमेश्वर हम सबों को आज अपने घर में बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है। क्यों ना उस राजमहल में हम जाने के लिए तैयारी कर लें, अपनी कमर कस लें, अपने पापों को हम लोग छोड़ें, अपने मैले कपड़े सब कपड़ों को उतार फेंकें और शुद्ध वस्त्र पहनकर उस महिमामय राजा से मिलने के लिए हम लोग चल पड़ें। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। है प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तू परम पवित्र ईश्वर है और तू चाहता है कि हम जो तेरे आराधक हैं शुद्ध और पवित्र जीवन व्यतीत करें और तेरी पवित्र उपस्थिति में निरंतर बने रहें। जीवन की भागम भागी में भी तू चाहता है कि हम तेरी पवित्र उपस्थिति में बने रहें, तुझे कभी ना भूलें। तेरे पवित्र वेदी को हम हमेशा स्मरण करें, बेतेल को हम हमेशा स्मरण करें और हम तेरे लिए धन्यवाद स्तुति रूपी बलिदानों को हमेशा अर्पण करें। धन्यवाद देते हैं इस रात्रि में तो हम हर एक को सहायता करना प्रभु जी, हमारी रक्षा रखवाली करना प्रभु जी, ताकि हम इस रात्रि को सुनिद्रा सोएं और कल के नए भोर में पहुँच फिर से तेरा धन्यवाद करें। सारी आदर में तुझे देते विनती यीशु के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।
प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रक्रम महिमा अब सदा तेरी है। आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा रहे। आमीन। फिर से आप सबों को यीशु सहाय। गुड नाइट। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी वाणी, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी वाणी, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। लायक नहीं हर पल मेरे, कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। मैं लायक नहीं हर पल मेरे, कबूल कर दे। अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर दे। यीशुआ
यीशुआ